Hey guys and welcome back to my channel. Thank you so much for watching RV Says. My name is Rutvik and हालत काफ़ी ख़राब है. रात के 2 बजे एंड चौथी बार शूट कर रहा हूँ मैं ये. पहले 2 बार मेरा वीडियो पसंद नहीं आया मुझे, लाइक आई वांटेड मोर कंटेंट. एंड थर्ड टाइम मेरा वीडियो कंप्लीट हो चुका था, एडिट हो चुका था, रेंडर भी हो चुका था, एंड सम हाउ मैजिकली इट गॉट डिलीटेड. Amazing. Anyway, there's no point on crying on it right now. I'll just focus what I'm going to do now. So, firstly, before starting the video, I have a question for Mother Nature. यार चल क्या रहा है आपके साथ? एक कोरोना कम था कि अब ये साइक्लोन्स आ रहे हैं. मैंने कैलकाटा का सिचुएशन देखा है जो एक अराउंड 1 वीक पहले हुआ था. आज मुंबई में माय गॉड मैं न्यूज़ देख रहा था, हालत ख़राब है यार. लोगों के घर के सामने से गाड़ियाँ उड़ रही है, छत उड़ रहे हैं लोगों की. क्या चल रहा है? ऊपर से पंछी वंची गिर रहे हैं आसमान से. मतलब terrible situation. So all I want to say is guys, just stay home and stay safe. कोई एडवेंचर करने मत जाना है फिलहाल, बाहर सिचुएशन बहुत ख़राब है. एंड एनीवे, सो आई नो आपने टाइटल देख के इस वीडियो पे क्लिक किया है, हाउ टू बिकम अ फैट बर्निंग मशीन. आई नो दैट साउंड्स वेरी क्लिक बेटी, बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है एंड ये ट्रू एक्सपीरियंस है. एंड इवन यू कैन अचीव योर फिटनेस गोल्स एंड you can lose all those extra inches around your waist and all those extra kilos or pounds, whatever your unit is. So sounds interesting? Let's hop into the video. So before getting to the actual diet, I'll explain you with an example कि आपकी body work कैसे करती है. So समझ लो, you are a business entrepreneur and you want to gain more profits. So what would you like? What will be your basic strategy? Your income should be more than your expenditure. Very simple. And you are a psycho businessman who wants to gain more losses, then what will be your strategy? Your expenditure should be more than your income. That is, your income should be less. That's exactly how your body works. Very simple, very easy. So the diet which I am here to give you right now is intermittent fasting or IF. एंड आई नो आप लोगों में से कुछ लोग को आइडिया होगा कि हाँ ये उस डाइट की बात करा जिसमें 16-17 घंटा फास्ट करना होता है. यस, ये वही डाइट है, बट डोंट रन अवे. मैं कुछ ऐसे आपको जनरल टिप्स बताऊंगा जो मैंने खुद ने फॉलो किए थे, विच मेड दिस डाइट अ लिटिल बिट लेस हार्श फॉर मी. सो नाउ आई टेल यू गाइस कि जो मैंने बिजनेस वाला एग्जांपल दिया था वो यहाँ कैसे रिलेटेड है. सो आप सबको पता होगा कि when you do like your day-to-day tasks, like anything, walking, running, sleeping, talking, any goddamn thing, your body requires energy for that. And the unit in which we calculate energy is calories in terms of body. So every individual has its own requirement of day-to-day calories जो उसको efficiently work करने के लिए या फिर in very layman terms उसे ज़िंदा रखने के लिए उसे चाहिए होते हैं. That is known as maintenance calories. अब मेंटेनेंस कैलोरीज एक ऐसा बार है जो सेंटर में है. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर गोल्स. लाइक इफ यू आर अ स्किनी पर्सन, you want to gain more mass, then you have to eat more than your maintenance calories. So your intake should be more than your maintenance calories. And you are a person who like me, जिसे फैट कम करना है, जिसे वजन घटाना है, who needs to like eat less than its maintenance calories. मतलब अगर मेरी maintenance calories 2000 calories per day है तो I have to eat around 1500 to 1600 calories. So इससे क्या हो जाता है ना, एक 400 का या 500 का डेफिसिट क्रिएट होता है. सो दिस डेफिसिट, अब बॉडी को तो 2000 कैलोरीज चाहिए, अब डेफिसिट हो चुका है क्रिएट एक 500 का, तो ये 500 कैलोरीज बॉडी कहाँ से निकालेगा? फ्रॉम ऑल योर फैट रिजर्व्स. एंड सेम केस विद द लाइक द सरप्लस वन, कि एक सरप्लस क्रिएट हो जाता है. अगर आपके 2000 कैलोरीज आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है और आपको अगर वेट गेन करना है तो यू हैव टू ईट अराउंड 2300-2400 कैलोरीज. सो एक 300 to 400 का सरप्लस क्रिएट हो जाता है एंड दैट सरप्लस इज योर गेन्ड मास. ऑल्सो गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, दैट इज अ सिंपल कैलोरी कैलकुलेटर. सो वहाँ पे आप अपना बेसिक स्टफ लाइक योर वेट, योर हाइट एंड एज डाल के यू कैन काउंट योर मेंटेनेंस कैलोरीज एंड उस हिसाब से यू कैन ट्वीक और एडजस्ट योर डाइट. सो नाउ दैट यू आर डन विद कैलोरीज, लेट्स टॉक अबाउट वन मोर टर्म विच इज़ मेटाबॉलिज्म. हाँ, बहुत लोग बात करते हैं मेटाबॉलिज्म का एंड आई हैव सीन मैनी पीपल जो इसके ऊपर वीडियोस देखते हैं, बट देन दे आर स्टिल कन्फ्यूज कि हाँ मतलब मेरा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो मैंने क्या जीत लिया दुनिया में. सो आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू गाइज इन वेरी बेसिक एंड लेमैन टर्म्स कि आपका मेटाबॉलिज्म आपके फैट लॉस या फिर फैट गेन, मास गेन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है और कैसे अफेक्ट करता है उसे. सो इमेजिन वन थिंग, देयर इज अ पर्सन ए एंड देयर इज अ पर्सन बी.
पर्सन ए का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है एंड पर्सन बी का मेटाबॉलिज्म मेरी तरह बिल्कुल कम है. सो इसमें दोनों में भी डिफरेंस क्या है? सो पर्सन ए कैन अफोर्ड टू ईट मोर फूड एंड स्टिल नॉट गेन दैट मच ऑफ वेट, वाइल ऑन द अदर हैंड पर्सन बी जो मेरी तरह लिटरली हवा खाकर भी मोटे हो जाते हैं. सो बेसिकली मेटाबॉलिज्म कम है तो वो मतलब ज़्यादा बिना खाए ही फैट गेन कर लेते हैं. दैट्स लिटरली इन वेरी सिंपल टर्म्स हाउ मेटाबॉलिज्म एक्ट्स अपॉन योर फैट लॉस एंड फैट गेन का जर्नी. So now that we are done with metabolism, let's talk a little bit about intermittent fasting. So yes, intermittent fasting ये ऐसा डाइट है जो आपके हार्मोन्स के साथ खेलेगा. Which hormone specifically? HGH, that is human growth hormone. It increases secretion of HGH. It reduces insulin spiking. What is insulin spiking? Over secretion of insulin, which then results into fat storages. And it also helps in increasing of metabolism. So जैसा कि मैंने कहा, एवरीवन वुड लाइक जिसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो कि आप ज़्यादा खाकर भी वजन गेन नहीं करेंगे या फिर फैट गेन नहीं करेंगे उतना. सो नाउ दैट वी आर डन विद इंटरमिटेंट फास्टिंग का साइंस, लेट्स टॉक अबाउट इट्स एडवांटेजेस. सो देर आर मेनली 3 एडवांटेजेस. फर्स्ट वन, इट मेक्स यू मोर ऑफ एन अलर्ट और समवन जो एक सिचुएशन पे बेटर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, ऐसा टाइप का पर्सन. कैसे? बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑल्सो इंक्रीजेस योर एड्रेनालिन. सेकेंडली, with the help of intermittent fasting you can gain muscle mass quickly than anyone else. And third, it literally makes you a fat burning machine, जो मेरे वीडियो का टाइटल है. ये मैं किस कॉन्फिडेंस से, इस कॉन्फिडेंस से क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज आई लॉस्ट 11.5 kgs in 2 months, जो एक नॉर्मल पर्सन से काफ़ी ज़्यादा है. जो जितना मैंने सर्च किया है उस हिसाब से ये नॉर्मल पर्सन से काफ़ी ज़्यादा है. सो ये फ़ायदे ही मेजरली इंटरमिटेंट फास्टिंग की. अब इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क्स फॉर एनी वन एंड एवरी वन. जो मेरी एज के लाइक टीनेजर्स जो 20s में है, 30s में है, 40s में है, या अंकल आंटीज़ जो 50s के ऊपर है, उनके लिए भी वर्क करता है. अब इंटरमिटेंट फास्टिंग इसे दोनों ने भी रेकमेंड किया है, योर मॉडर्न डे साइंस एंड योर आयुर्वेदा एज वेल. आयुर्वेदा ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को नहीं मेंशन किया, बट आयुर्वेदा में फास्टिंग का इंपॉर्टेंस बताया गया है. Fasting helps you with getting rid of all those toxins in your body. ये आयुर्वेदा में भी है. एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग को जैसा मैंने कहा मॉडर्न डे साइंस में भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं. सो नाउ दैट वी आर डन विद इट्स एडवांटेजेस, लेट्स टॉक अबाउट इट्स डिसएडवांटेजेस. हाँ, इसके भी डिसएडवांटेजेस है, मेजरली 2. फर्स्टली, ये स्टार्ट करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है बिकॉज आपकी बॉडी को ना आदत नहीं. बेसिक फैक्ट्स, आपकी बॉडी एक क्ले की तरह होती है. आप उसे जिस तरह से मोल्ड करोगे ना वो मोल्ड होती है, बट देन उसे थोड़ा बहुत टाइम लगता है एक लाइफस्टाइल से दूसरे लाइफस्टाइल में चेंज ओवर करने के लिए. सो आपके बॉडी को आदत नहीं होती है 16 आवर्स या 17 आवर्स का फास्ट करने के लिए. तो स्टार्टिंग के लाइक 4 to 5 days आप थोड़ा लो फील करोगे, या फिर आपको या तो नींद आएगी या फिर एग्जैक्ट ऑपोजिट भूखे पेट सोने के रदर ज़्यादा खाना, आपका डेली रिक्वायरमेंट खाना ना मिलने की वजह से आपको नींद नहीं आएगी. तो दोनों चीज़ें हो सकती है, बट ये पहले 4 to 5 days होता है. एंड दिस इज़ वेयर मेनी ऑफ द पीपल बैक ऑफ कि लाइक नो आई कांट डू दिस एंड लाइक आई नीड टू गेट ऑल ऑफ माई जंक एंड ऑल. So guys, please, if you guys can like surpass these 4 to 5 days, nothing like that, आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग का जर्नी बहुत उसके बाद ईजी हो जाएगा. एंड यूल, जैसा मैंने कहा, यूल शेड वेट लाइक एनीथिंग. एंड सेकेंड प्रॉब्लम, घर वाले परेशान करेंगे. आई एम रियली सॉरी टू ऑल दोज अंकल एंड आंटीज जो ये वीडियो देख रहे हैं अभी. आई डोंट मीन टू हर्ट यू गाइज, बट कैसा है ना कि दे आर नॉट रॉन्ग. उन्हें उनके बचपन से यही सिखाया गया है कि यू शुडंट स्किप ब्रेकफास्ट, क्योंकि IF में आप ब्रेकफास्ट ही नहीं करते हो, ब्रेकफास्ट कम्प्लीटली स्किप करते हो. सो उन्हें उनके बचपन में यही सिखाया गया है कि ब्रेकफास्ट करो, ये खाओ, वो खाओ, इतना खाओगे तो इतना मिलेगा, ये सब उन्हें सिखाया गया है. और वो गलत नहीं है, क्योंकि अगर उनको यही फीडिंग हुआ है पहले से तो वो कैसे गलत हो सकते हैं. सो एंड सेकेंडली लाइक मॉम्स स्पेशली, तो मम्मियाँ ना बड़ी क्यूट होती है एंड बड़ी इनोसेंट होती है. आप कुछ भी करने जाओ, शील बी लाइक एवढा मस्त दिसतो, कशाला डाएट करते हो, कशाला उगाच बारीक होतोय. बट क्या है ना, जब आप बाहर निकलते हो तब आपको पता चलता है जनता कितनी हरामजादी है. तो वहाँ पे आपको समझ में आता है इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस. तो चाहिए तो मम्मी को ये वीडियो दिखाओ, आंटी डोंट वरी, आपका बेटा या बेटी जो भी डाइट कर रहा है ये सेफ चीज़ कर रहा है, ये कुछ गलत नहीं है.
और जैसा मैंने पहले भी कहा, ये मॉडर्न डे साइंस और आयुर्वेदा दोनों के लिए, दोनों के हिसाब से ये बेनिफिशियल ही है। सो डोंट वरी, सो ट्राई टू कन्विंस योर मॉम्स। ज़्यादा झगड़ो मत उनसे, बस प्यार से कन्विंस करो उन्हें। एंड स्टार्टिंग में मुझे भी काफ़ी ताने पड़ते थे कि लाइक ही काय हिट्स काय खातो, एवढंच काय खातो, व्हाट आर यू डूइंग दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इतना कम क्यों खाता है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, इतना घंटा कौन फास्ट करता है रोज़। बट अभी जब मेरी मॉम को मेरे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, नाउ शी इज़ लाइक कि हाँ भाई ये कुछ ढंग का कर रहा है लड़का। सो डोंट वरी, थोड़ा टाइम दो। सो साइंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, वी आर डन विद ऑल 3 ऑफ दीज। सो अब सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं कि IF को किस तरह से फॉलो करना है। ओके, सो let's start with the very basic things. So in intermittent fasting, you have to like divide your whole day, that is your 24 hours, into 2 hours. That is first half of 16 hours and second half of 8 hours. So अब इन 2 hours में आपको क्या करना है? So 16 hours ये टाइम पीरियड रहेगा जहाँ पे आप पूरी तरह फास्ट करोगे। You won't be eating anything. आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हो, रदर पानी बहुत ही ज़्यादा पियो, जितना पानी पियोगे उतना अच्छा है। ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी एंड ब्लैक टी, बट ऑल दीज 3 विदाउट शुगर। शुगर मत कंज्यूम करना, वो इन ईदर केस आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है। एंड इन द 8 hour विंडो यू कैन ईट, यू कैन डिवाइड योर मील्स अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, लाइक 2 meals, 3 meals या 4 meals भी अगर आप फिट कर सकते हो, गुड फॉर यू। सो अगर आप उसे डिवाइड करो, बट देन रिमेंबर वन थिंग जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आपको वज़न कम करना है तो यू हैव टू मेंटेन अ कैलोरिक डेफिसिट। सो ऐसा नहीं है कि 16 घंटा फास्ट कर रहे तो उन 8 घंटे में कुछ भी दुनिया भर का खा सकते हैं। नो, यू हैव टू ईट हेल्दी एंड यू हैव टू कीप द क्वांटिटीज़ थोड़ा कम रेगुलर से। सो दिस इज़ हाउ यू बेसिकली डिवाइड योर डे इन इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब जब लोग स्टार्ट करते हैं ना IF को, तो स्टार्ट की जो मैंने कहा 4 to 5 days थोड़े हार्श जाते हैं। तो उन 4 to 5 days में ना अगर आपको बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, इफ़ यू फील लाइक आई एम गोना लिटरली पास आउट अगर मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो इन दैट केस डोंट ईट एनीथिंग। थोड़ा बटर मिल्क पियो, जिसे हम छाछ कहते हैं, तो बटर मिल्क पियो आप। सो व्हाट बटर मिल्क डज इज़, बटर मिल्क विल लाइक काम डाउन योर होल सिस्टम। जो पेट में एसिड्स होते हैं जो लाइक काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, तो बटर मिल्क उसे थोड़ा काम कर देता है। बट रिमेंबर वन थिंग, रोज़ अगर आप डाइट पे बटर मिल्क पियोगे तो वो भी अच्छा नहीं है, इट विल हैम्पर योर डाइट। सो ये तभी सिचुएशन में पीना जब आपको बहुत ही ज़्यादा भूख लगे और कंट्रोल ही ना हो, तभी बटर मिल्क पी सकते हो। अदरवाइज डोंट ड्रिंक बटर मिल्क। एंड जो मैंने कहा कॉफ़ी एंड ग्रीन टी, वो भी आई वुड सजेस्ट अवॉइड करने की कोशिश करो अगर होता है आपसे तो, बिकॉज लॉन्ग रन में कैफीन एंड टी भी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है इतने ज़्यादा, लाइक दे वोंट बी कॉजिंग एनी बेनिफिट्स टू योर बॉडी। अगर होते हैं तो कुछ हार्मफुल ही चीज़ें होती होंगी, बट दे डोंट कॉज एनी बेनिफिट। सो पानी पियो, पानी बहुत सारा पियो। पानी पीने के लाइक मेजरली काफ़ी रीजंस है। बड़े लोग भी हमेशा कहते हैं कि लाइक पानी पिए, इतना पानी पिए, उतना पानी पिए, एंड 3 liters अ डे इज़ मिनिमम दैट यू शुड ड्रिंक उतना वाटर। एंड द रीज़न बिहाइंड, आई जस्ट टेल यू कि बड़े लोग हमेशा कहते हैं कि पानी पी पानी पी पानी पी, दे नेवर टेल यू द रीज़न। आई टेल यू द रीज़न टुडे। सो कैसा है ना कि फर्स्टली योर बॉडी, लाइक योर 70% ऑफ योर बॉडी इज़ मेड विथ वाटर। सो और ये तो हुआ एकदम इंटरनल बायोलॉजिकल पार्ट। दूसरा पार्ट जो इस टॉपिक से रिलेटेड है कि आप लोगों ने देखे होंगे कुछ ऐसे लोग, आई वोंट कॉल देम फैट, बट उनका फेस या फिर उनका लाइक अंडर चिन एरिया ये काफ़ी ज़्यादा पफी होता है। सॉर्ट ऑफ हम उसे डबल चिन कह सकते हैं, बट सॉर्ट ऑफ पफी ही लाइक इज़ द करेक्ट वर्ड। वो पफी होता है। उसका रीज़न क्या है ना, सो दैट इज़ वेयर द वाटर इज़ स्टोर्ड इन योर बॉडी। अब ये पानी क्यों रिटेन करती है बॉडी? अब इमेजिन करो, अगर आप एक जगह पे हो और आपको पानी नहीं मिलता है तो व्हाट विल यू डू? जितना पानी मिलता है आप उसे मैक्सिमम स्टोर करने की कोशिश करोगे जब जब पानी मिलेगा। दैट एग्जैक्टली व्हाट योर बॉडी डज। व्हेनेवर योर बॉडी गेट्स वाटर, इट स्टोर्स इट। एंड स्पेशली आपका ये जो नेक एरिया है, फेस एरिया, अंडर योर आइज, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर करती है बॉडी। सो एक आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, लोहा लोहे को काटता है। दैट्स एग्जैक्टली द प्रिंसिपल हियर। If you drink more water, your body will get rid of all those excess water which body has already stored। क्योंकि अगर आपको पानी का सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है ऑलरेडी, आपको रिक्वायर्ड सप्लाई से भी ज़्यादा अगर पानी मिल रहा है, तो आप क्यों खाम फालतू में लाइक स्टोर करोगे ना पानी? दैट्स एग्जैक्टली बॉडी आपका यही प्रिंसिपल यूज़ करती है। तो पानी बहुत ज़्यादा पियो। सो 16 आवर्स के फास्ट में आपको क्या कंज्यूम करना है वो तो हो गया। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेन पार्ट, द 8 आवर जिसमें आपको खाना खाने मिलने वाला है। सो इसमें आपको क्या खाना चाहिए?
तो मैं बहुत सालों से लाइक रिगार्डिंग दिस वीडियोस देखता रहा हूँ कि व्हाट शुड यू ईट लाइक इफ़ यू वांट टू लूज वेट एंड एवरीथिंग ऑल ऑफ दैट। एंड आई हैव सीन मैनी यूट्यूबर्स जो आपको बताते हैं कि हाँ ये लो ये लो ये लो, इसके अंदर डालो, इतना कम तेल यूज़ करना एंड डू दिस, एंड दे गिव यू वन रेसिपी एंड आई एम लाइक डूड इसके बाद क्या, मतलब ये हाँ एक दिन खा लिया, चलो हफ्ते के 3 दिन खा लिया, बाकी 4 दिन का क्या करूँगा मैं, लाइक रोज़ तो ये नहीं खा सकता मैं। एंड आई एम लाइक नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट देन लाइक ये लिटरली मुझे ये सवाल हमेशा होता है कि लाइक हाँ ये दे दिया तूने डाइट, आगे क्या, ये रोज़ थोड़ी खा सकता हूँ। सो इतने सालों से इसके ऊपर सोचते सोचते आई थिंक नाउ आई हैव क्रैक्ड इट। सो और जिसका मुझे तो काफ़ी हद तक यूज़ हुआ है, एंड लाइक काफ़ी हद तक क्या, मुझे पूरा यूज़ हुआ है इसका, एंड आई शेयर इट विथ यू गाइस। अगर आपको भी इसका लाइक यूज़ होता है तो अमेजिंग, एंड आई एम प्रेटी श्योर होगा भी ज़रूर। सो लेट्स स्टार्ट कि आपको आपकी डेली का जो डाइट है, आपकी जो मील्स है, उसे किस तरह से बैलेंस करना है। ये मैं अपना खुद का एग्जांपल देके बताता हूँ। सो फर्स्टली अगर मेरा डिनर रात को 8 बजे होता है तो अगले दिन दोपहर को 12 बजे लाइक मेरे 16 आवर्स कंप्लीट होते हैं, तो मेरा लंच दोपहर को 12 बजे होगा। 8 to 12 इज 16 आवर्स। तो 12 बजे के लंच में सो आईड रिकमेंड कि आप डायरेक्टली लंच करने से बेटर पहले एक फ्रूट खा लो, एंड एक फ्रूट खा के अपना फास्ट तोड़ दो, और उसके बाद आपको जो खाना है, आपका जो भी मील होगा, आप मील खा सकते हो। सो अब उस मील में, उस लंच में आपको क्या खाना चाहिए। सो स्टे लो ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, this is my genuine advice. Why? So carbohydrates gives your body a lot of energy. So अगर आपके बॉडी को ऑलरेडी जितना रिक्वायर्ड है उतना एनर्जी मिल रहा है, तो why the hell your body will take all those extra efforts of taking out the energy from your fats? बॉडी आपका वो एफर्ट्स लेगा ही नहीं, और आपके फैट्स ज़्यादा फास्ट बर्न नहीं होंगे, एंड इसके वजह से थोड़ा कार्ब्स पे लो रहो। सेकेंडली प्रोटीन आप इंक्रीज़ कर सकते हो, बॉडी काफ़ी इंक्रीज़ करना चाहिए रादर। अब जिन लोग के घर पे नॉनवेज चलता है उनके लिए ये बहुत इजी है, बट मेरे लाइक जो घर मेरी तरह है जहाँ पे नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं चलता, मेरे घर पे सिर्फ अंडे चलते हैं और कुछ नहीं चलता। सो ऐसे घरों के लिए ना ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हो जाता है, और इसी की वजह से जो कीटो डाइट है, कीटोजेनिक डाइट, वो हम जैसे लोग कर ही नहीं सकते हैं। सो मैं आपको कुछ ऐसे प्रोटीन्स के, वेज प्रोटीन्स के सोर्स बताऊंगा जो आपको मिलने के लिए भी आसान हो, एंड जिसे आप फॉलो कर सकते हैं अपनी डाइट में, रेगुलर डाइट में। सो द फर्स्ट वन इज़ वेरी बेसिक, सो हर घर में होता है पनीर। सेकेंड वन इज़ टोफू। टोफू हर जगह पे नहीं मिलता, बट अगर आपको लाइक इफ़ यू कैन मैनेज गेटिंग इट, अमेजिंग। थर्ड इज़ लेंटिल्स, या फिर जो स्प्राउट्स हम खाते हैं ना, मूंग लो, मटकी लो, ये सब जो चीज़ें होती, उसे आप उसे लो, बॉईल करो, उसके अंदर कट किया हुआ टमेटो एंड अनियंस डालो, जस्ट पुट ऑन सम सॉल्ट, सम लाइक चिली पाउडर, एंड अमेजिंग यू कैन ईट लेंटिल्स। जो दाल होती है, दाल खाओ आप। अगर लाइक 2 रोटी खाते हो, इतनी सब्जी खाते हो, तो उससे ज़्यादा दाल खाओ, बिकॉज दाल में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद दाल के बाद आप चिक पीज़ खा सकते हो, उसके बाद आप ग्रीन पीज़ खा सकते हो, एंड किडनी बीन्स, दैट इज़ योर राजमा। हाँ, मैंने ग्रीन पीस की बात की, जो है मटर। अब मेरी मम्मी मेरे पे एक थप्पड़ मारेगी क्योंकि मैं बटर बिल्कुल भी नहीं खाता। एनीवे, सो आप मटर खा सकते हो एंड किडनी बीन्स खा सकते हो, दैट इज़ योर राजमा। सो कार्बोहाइड्रेट्स डन, प्रोटीन्स डन। थर्ड वन इज़ फैट्स। आई नो ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल एंड उल्टा साउंड करता है कि लाइक फैट लॉस पे फैट्स खाओ, ये क्या लॉजिक हुआ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रैंडम फैट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड फैट। सो योर बॉडी नीड्स गुड फैट। व्हाट इज़ गुड फैट? आपको गुड फैट कहाँ से मिलेगा? नट्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ नट्स, जो भी नट्स अवेलेबल है, नट्स खाओ, आमंड्स खाओ, कैशूज़ खाओ, एंड उसके बाद पीनट बटर। अगर आपको पीनट बटर मिल रहा है तो मतलब मिल ही जाएगा, कहीं पे भी मिल जाता है सुपर मार्केट में। पीनट बटर लो, पीनट बटर एक इज़ अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। और हाँ, एक पॉइंट मैं भूल गया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। सो कार्ब्स के टाइम पे ना अवॉइड ईटिंग सिंपल कार्ब्स, मतलब राइस खाना, मतलब अवॉइड ईटिंग राइस एंड स्पेशली मैदा तो बिल्कुल भी मत खाना, बहुत ही ज़्यादा बेकार है आपके बॉडी के लिए। सो रादर देन ईटिंग सिंपल कार्ब्स, आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़े कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के लिए जाओ, दैट इज़ योर जवार, बाजरा एंड योर व्हीट, ब्राउन राइस। आप ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाओ जो आपके बॉडी के लिए थोड़े ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो कार्ब्स हो गया, प्रोटीन्स भी हो गया, फैट्स भी हो गया। अब फाइबर्स पे आते हैं। सो फाइबर्स मतलब आपके सारे वेजीज़, जो भी ग्रीन वेजीज़ होते हैं आपके, सारे वेजीज़ खाओ, सलाड्स खाओ बहुत ज़्यादा। सो इससे क्या हेल्प होती है ना, फाइबर हेल्प्स यू इन क्लीनिंग योर होल सिस्टम।
एंड जिसके वजह से आपको कभी कोई गैस रिलेटेड या फिर कोई इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होगी जनरली, बिकॉज आपका पूरा क्लीनिंग प्रॉपरली हो जाता है फाइबर्स के साथ. So like we are completed with the whole like what you should eat in those 8 hour frame का चैप्टर. अब लेट्स स्टार्ट विद आपको क्या अवॉइड करना चाहिए और अदर वो टिप्स जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था जिसने मेरा डाइट थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल किया मुझे. सो उन टिप्स के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट थिंग्स, आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है यहाँ पर. फर्स्टली आपको स्वीट्स को गुड बाय बोलना है पूरी तरह से, एटलीस्ट उस स्टार्टिंग के फेज़ में जहाँ तक. लिसन, सो कैसा है ना कि मुझे डाइट चालू किया अराउंड 2.5 मंथ्स हो चुके हैं. एंड स्टार्टिंग में मैंने चॉकलेट्स, मिठाई, खीर, लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी जो भी घर पे थे सारे स्वीट्स बंद कर दिए थे, क्योंकि अब आई नो माई बॉडी अ लिटिल बिट बेटर देन व्हाट आई यूज्ड टू नो पहले. अब मुझे मेरी बॉडी का अंदाज़ा आ चुका है कि अगर मैं ये खाता हूँ तो अगले दिन मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट करके या फिर कुछ अच्छी चीज़ें ज़्यादा खा के उसे बैलेंस आउट करूँगा. सो इन दैट केस सेम यही रोल आप भी यूज़ कर सकते हो कि अगर आपको जब तक थोड़ा पहले आपका एक वेट लॉस चालू नहीं हो जाता, थोड़े बहुत किलोज आप कम नहीं कर लेते ना, तब तक स्वीट्स पूरे बंद ही रखो. सो बेटर आपकी बॉडी का आपको एक बार अंदाज़ा आ गया तो उसके बाद आप थोड़ा बहुत उसे ट्वीक कर सकते हो. दैट विल बी वेरी ईजी फॉर यू. सेकेंडली, पैकेज फूड्स एंड जंक फूड. पैकेज फूड में योर वेफर्स, जो भी फरसान आता है, ये वो सारी चीज़ें प्लीज़ अवॉइड पैकेज फूड्स, बिकॉज उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं विच आर बिल्कुल भी आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है. दिस आर वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी. एंड आप पूछोगे भी बर्गर, पिज्ज़ास में कौन से प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं. सो हाँ, रहते हैं भाई, उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं. सो आई वोंट नेम एनीथिंग, बट समझो आप एक बर्गर के स्टोर में जाते हो, बर्गर के लाइक प्लेस में, बर्गर रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर यू ऑर्डर वन बर्गर. तो व्हाट डू यू थिंक, आपका बर्गर वहाँ पे बनता है? नहीं. आपका बन, आपके सॉस, आपका इवन आपका लेटस, आपकी पैटी, आपका चिकन, जो भी आप लेते हो, ये पहले से ही वहाँ पर आए हुए होते हैं. सो इसे ट्रांजिट टाइम में, ट्रांसपोर्टेशन में इसे कैसे फ्रेश रखते हैं? प्रिजर्वेटिव्स. सो एंड ऊपर से इसके अंदर मैदा होता है, जो से मैंने कहा बहुत ही बेकार है आपकी बॉडी के लिए. अवॉइड मैदा. एंड ऑयल, जो आप चिकन या फिर फ्राइज़ जो भी आप खाते हो या फिश फिंगर्स जो भी खा रहे हो आप, सो इन चीज़ों में जो लाइक उन्हें फ्राई करने के लिए ऑयल यूज़ किया जाता है, दैट वो ऑयल काफ़ी हद तक रीयूज़ होता है और वो थोड़ा हार्मफुल है बॉडी के लिए. तो उसे बेटर कुछ टाइम के लिए, जैसे मैंने स्वीट्स के बारे में कहा, जब तक आपको बॉडी का अंदाज़ा नहीं आता तब तक उसे अवॉइड ही करो, आपके लिए बेस्ट है. अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, टिप ही है सॉर्ट ऑफ, जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग या वीडियो देखने के बाद स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए है टिप. सो आई नो कि 17 घंटा फास्ट, 16 घंटा फास्ट, लाइक दिस साउंड्स वेरी रिडिकुलस. सो इसको आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो? और डायरेक्टली 17 घंटा आपसे होगा भी नहीं, मतलब हो रहा है तो अमेजिंग, बट जनरली नहीं होता है लोगों से. एंड जो जैसा मैंने कहा कि वो 4 to 5 डेज़ में लोग क्विट कर देते हैं. सो व्हाट यू शुड डू इज़ आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाओ. आप पहले 12 आवर्स का ये रखो कि 12 आवर फास्टिंग एंड 12 आवर्स में आपकी मील्स एडजस्ट करना. फिर उसके बाद 12 आवर्स से लेकर आप 14 आवर्स पे करो 2-4 दिन बाद. फिर आप 16 आवर्स पे जाओ, 17 आवर्स पे जाओ. ऐसे करते करते धीरे धीरे आप इंक्रीज़ कर सकते हो. मेरा जनरली अब मैं 16 आवर्स नहीं करता, मैं अराउंड 17 to 18 आवर्स डेली फास्ट करता हूँ. एंड अब ऑनेस्टली मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता. और जब मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, वो स्पेशली जब आपका डाइट ख़त्म होने के लास्ट लाइक 2 to 3 आवर्स होते हैं ना, उसमें यू फील वेरी लो ऑन एनर्जी. तो उनको आपको यू हैव टू लाइक कैसे भी करके आपको उसे सरपास करना है. एंड दैट विल रियली रियली हेल्प यू विथ योर डाइट. सो हाँ, जैसे मैंने कहा था पहले कि अब मैं 18 आवर्स करता हूँ, तो आपके बॉडी को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, क्ले की तरह होता है, आपकी बॉडी मोल्ड हो जाती है. एंड कोई ऐसा नहीं कि आपको बहुत टाइम तक ये करना है. 4 to 5 डेज, गिव योर बॉडी 4 to 5 डेज, आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाती है. हाँ, और जैसे मैंने कहा, पानी पियो, काफ़ी सारा पानी पियो. सो ऐसा नहीं है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ मुझे हेल्पफुल है. देर आर लाइक मैनी पीपल अराउंड दिस वर्ल्ड जिनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग हैव लाइक डन अमेजिंग जॉब एंड लाइक इट हैज़ चेंज देयर लाइफ फॉर एवर. और मेरे पास एक खुद का एक और एक एग्जाम्पल है. मेरा ही एक फ्रेंड है, मैं उसकी फ़ोटोज़ दिखा दूंगा आपको यहाँ पर. आप क्लियरली देख सकते हो कि उसने भी कितना ज़्यादा वेट कम किया है. उसने आई गेस अराउंड 13 या 14 केजीज उसने भी कम किया है. मैं आपको मेरी भी फ़ोटोज़ दिखा दूंगा बिफोर एंड आफ्टर के. आप देख सकते हो कि मेरे फेस से और ओवरऑल लाइक स्पेशली मेरा पेट एंड चेस्ट
ये काफ़ी हद तक कम हो चुका है, आप देख सकते हो। और मेरा गोल और भी कम होना है। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 86, नाउ आई एम 75, सो मुझे अराउंड 70 तक जाना है। सो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, सो लेटर ऑन आई कैन अपडेट यू गाइस कि ये वीडियो बनाने के बाद जब मेरा वेट 75 है, सो मैं कितना जल्दी 70 तक भी रीच कर लिया, जो एक नॉर्मल पर्सन को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज रादर एक पर्सन जो इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो नहीं कर रहा उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। सो मैं उसको आपको दिखा सकता हूँ बाद में। सो आप देख सकते हो कि इसे, और हम दोनों के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सो एंड ट्रस्ट मी, आप अगर ज़्यादा फास्ट कर रहे हो तो इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मॉडर्न डे साइंस एंड आयुर्वेदा दोनों में इसका मेंशन है फास्टिंग का। सो डोंट वरी, आप इसे थोड़ा बहुत टाइम दो, योर बॉडी विल अडॉप्ट दिस डाइट एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट इनक्रेडिबल रिजल्ट्स विद इन नो टाइम। उसे आप बस टाइम दो आपकी बॉडी को। सो गाइज दैट्स इट इन टुडेज़ वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इफ़ यू लाइक द माई कंटेंट प्लीज़ डोंट बी शाई टू ड्रॉप अ लाइक, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कौन से टाइप का कंटेंट चाहिए, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो कि आपने ये वीडियो से इंस्पायर होकर डाइट चालू किया है कि नहीं। एंड वन मोर गाइस, वन मोर थिंग, आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, स्पेशली उन लोगों से लाइक जो आपकी मॉम डैड के एज के हो, क्योंकि आई हैव सीन कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो आर स्ट्रगलिंग लाइक विद ऑल दिस फैट लॉस एंड थिंग, क्योंकि ओबिसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया में भी। यूएस में तो ओबिसिटी ने मतलब पूरी यूथ को खा लिया है, और इंडिया में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ओबिसिटी का। तो आई विल बी रियली ग्लैड कि अगर मेरा वीडियो देखकर कोई और इंस्पायर होकर ये डाइट चालू कर दे और उसका लाइफ बेटर होता है। तो शेयर दिस वीडियो विथ एवरीवन एंड लाइक सबको इस वीडियो से हेल्प हो, यही मेरी विशेष है। So thank you so much guys, stay safe, stay home, bye bye, peace out.